हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरे चैनल पे डीएसपी पाठशाला बुक का हिस्ट्री का जो मध्यकालीन इतिहास है इसका वन लाइनर सारा बताया जा रहा है। तो आज का सेशन भाग थर्ड है और इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सारा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बस जो इम्पोर्टेंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वही दिया हुआ है। और मध्यकालीन भारत का इतिहास का पहला भाग और भाग दूसरा हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। अगर इसी तरह आपको साइंस में सारा पढ़ना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं ताकि मैं मंडे से आप लोग के लिए ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल से जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है जहांगीर की पत्नी का जो नाम था नूरजहाँ, और नूरजहाँ का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, मेहरुनिशा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहांगीर की पत्नी का वास्तविक नाम क्या है, तो मेहरुनिशा ने लाहौर में शाहदरा के निकट जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया। ये जो नूरजहाँ थी इन्होंने ही जहांगीर के मकबरे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ की माँ असमत बेगम, नूरजहाँ की जो माँ थी असमत बेगम, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी है, तो असमत बेगम। और ये किसकी माँ थी, तो नूरजहाँ की माँ थी। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस एवं विलियम किंग्स जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। ये जो सर टॉमस रो है और कैप्टन हॉकिंस ये किसके शासन काल में आए थे, तो जहांगीर के शासन काल में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर ने 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर ने 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को भारत में अनुमति प्रदान की। ये जहांगीर जो थे इन्होंने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1617 ईस्वी में भारत में व्यापार करने का अनुमति दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये जो जहांगीर का शासनकाल है इसको क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है जहांगीर के समय का विख्यात चित्रकार उस्ताद मंसूर था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो उस्ताद मंसूर थे। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। ये जो शाहजहां है इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां कहलाया। ये जो राजकुमार खुर्रम थे यही आगे चलकर शाहजहां कहलाए। नेक्स्ट है शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहां के जो शासन काल थे इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद तथा मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था, तो शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट है शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में नादिर शाह ले गया था। इसको किसने ले गया था, तो नादिर शाह ने ले गया था। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। ये जो तख्त ए ताउस है इसको कहाँ रखा गया था, तो लाल किले के दीवाने के आम में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में आगरा, ये जो आगरा है वो किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, में वहाँ ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल लंबाई एवं चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है, यह आकार में वर्गाकार है तथा इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी
आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ये जो शाहजहां की राजधानी आगरा थी, आगरा से कहाँ लाई गई? दिल्ली लाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। ये जो मोती मस्जिद है वो कहाँ पे है? तो आगरा के किले में है, और इसका जो निर्माण कराया गया वो शाहजहां के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां के गिरते स्वास्थ्य के कारण 1657 से 58 ईस्वी में उसके चारों बेटों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। ये जो औरंगजेब थे वो किसके बेटे थे? तो शाहजहां के बेटे थे। नेक्स्ट इसी में है औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। औरंगजेब खुद ही अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब जो थे वो शाहजहां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र थे। और औरंगजेब जो थे इनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। ये जो सिखों के 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने कराई थी? तो औरंगजेब ने करा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दारा सिकों अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। ये जो दारा सिकों है ये औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा तथा नवरोज मनाने पर रोक लगा दी थी। ये जो औरंगजेब थे इन्होंने झरोखा दर्शन और नवरोज मनाने पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था। ये जो औरंगजेब थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कोई शुल्क दिए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 22 जून 1665 ईस्वी को जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 22 जून 1665 ईस्वी को जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा के जयपुर भवन में कैद कर रखा था। ये जो शिवाजी थे इनको औरंगजेब ने आगरा के जयपुर भवन में कैद कर रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। ये जो जजिया कर है फिर औरंगजेब के द्वारा पुनः लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद में करवाया। ये जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ पे है? तो औरंगाबाद, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है बीबी के मकबरा को ताजमहल की फुलहड़ नकल कहा जाता है। ये जो बीबी का मकबरा है जो कि औरंगाबाद में है इसको ताजमहल की फुलहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी के समय ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसे दौलताबाद में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का सम्राट बना। ये जो बहादुर शाह प्रथम थे वो फिर भारत का सम्राट बना। उसने 1707 से 1712 ईस्वी की अवधि में शासन किए। उसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट पॉइंट है जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने कराया था। किसने कराया था? राव जोधा जी ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जैसलमेर का किला है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध हवा महल। ये जो हवा महल है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है रणथंभौर का किला कहाँ पे है? तो राजस्थान में है रणथंभौर का किला।
नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। इसको किसके द्वारा बनाया गया था जंतर मंतर वास्तुकला? तो जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में, ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म। ये जो मराठा साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन थे? शिवाजी। और इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग चुनार के निकट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिवनेर में। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का जो नाम था वो जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक थे। ये जो दादाजी कोंडदेव है ये शिवाजी के गुरु और संरक्षक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1556 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाई थी? तो 1556 ईस्वी को बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पेशवा प्रधानमंत्री का था। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता था वो किसका होता था? पेशवा। और पेशवा मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 जून 1674 ईस्वी को श्री गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किसके द्वारा कराया गया था? तो श्री गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी ने रैयतवाड़ी प्रथा भूमि कर प्रणाली की शुरुआत की थी। शिवाजी ने ही रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी के काल में चौथ और सरदेश मुखी एक प्रकार का कर था। शिवाजी के काल में जो चौथ और सरदेश है वो क्या था? एक प्रकार का कर था। नेक्स्ट पॉइंट है, शिवाजी को औरंगजेब ने 1767 ईस्वी में राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी को औरंगजेब ने कब राजा की उपाधि दी थी? तो 1667 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी उनका उत्तराधिकारी बना। शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? संभाजी। नेक्स्ट पॉइंट है, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक माना जाता है वो किसको? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, करने वाला पहला पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर जो आक्रमण करने वाला था वो कौन था? पहला कौन था? पेशवा बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। बाजीराव जो द्वितीय थे वो अंतिम पेशवा थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1761 ईस्वी में हुआ और इसमें मराठों का पराजय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह है इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। मुगल सम्राट का जो सबसे अंतिम बादशाह था वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर। और इनको अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। ये कुछ पॉइंट था जो कि एक तरह से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक दिन अगर सेट बना रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। हो सकता है इससे आपका क्वेश्चन जरूर बने, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और अगर आप लोग इसी तरह का साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा कमेंट से कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोग को मंडे से रेगुलर साइंस का 3 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।